छतरपुर में 21 अगस्त को हुई पत्थरबाजी की घटना को लेकर अब राजनीतिक जो तूल है वो लगातार नेशनल स्तर पर पहुंच चुका है, जिसको लेकर 5 राजनीतिक दल के लोग यहां पर आए हुए हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस बात को लेकर यहां पर पहुंचे हैं। और जो शहजाद हाजी अली हैं उनके परिवार से भी मुलाकात की है, किस तरीके की बातें हुई हैं वो भी जानते हैं। राजा पटेरिया जी, जिस तरीके से आप लोगों ने परिवार से मुलाकात की है, क्या निष्कर्ष निकल कर सामने आया, क्या पीड़ा है उनके मन की? उनके परिवार वालों का जो दुख है उन्हें मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। और मैं आस्तिक हूँ, ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ कि कल्पना से बाहर उनके अंदर जो मैंने धैर्य देखा, महिलाओं और बिना पढ़ी लिखी बच्चियों के अंदर, उन्होंने कहा कि ईश्वर की हमने जो दुआ की, अल्लाह मियाँ की जो दुआ की, दोनों शब्द उन्होंने यूज़ किए और आखिरकार हमारी दुआ सुनी गई और हमको न्यायालय ने बुलडोजर संस्कृति पर प्रश्न खड़ा किया। उनका दुख दर्द जो है वो जायज़ है। उनके पास जो कागजात हैं सारी प्रशासकीय स्वीकृति है, उसके बाद जो काम किया गया है वो गलत है। और जो हम लोगों ने पाया वो साफ पाया है कि ये योजनाबद्ध तरीके से मतों के ध्रुवीकरण करने का एक प्रयास है जो गंदा है। मैं हाथ जोड़ के प्रशासन का, शासन का से अपेक्षा करता हूँ कि गलत ना करें। ये बुंदेलखंड की धरती है, बर्दाश्त नहीं करेगी। ये आला उदल और ताला सैयद मीरा शियत की धरती है, मस्तानी और बाजीराव की धरती है ये। और बुलडोजर चढ़ा दोगे हम लोगों पे भी चढ़ सकता बुलडोजर। तो हम लोग मौत का फंदा गले में पहनने के लिए तैयार रहेंगे, पर अन्याय की बात के खिलाफत हम लोग करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। 10 करोड़ की इमारत पर बुलडोजर चल गया, जमींदोज हो गया, मिट्टी में मिल गया। अब इस बात को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट परिवार जाएगा, ऐसी कोई बात आई है क्या? बेचारे उतने पढ़े लिखे नहीं, उन्होंने कहा न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है, जाएंगे ही वो तो। और हमने उनसे बोला कि तुम्हें जाना चाहिए, तो उनके घर में तो कोई है ही नहीं, उनके पास तो रहने को जगह नहीं, वो तो अनाथ हैं। आज परिवार के जो दूसरे लोग हैं उनके यहाँ गुजारा कर रहे हैं। जिस तरीके से छतरपुर में पत्थरबाजी की घटना हुई थी, उसको आप क्या मानते हैं? पत्थरबाजी की घटना की जांच प्रशासन को कराना चाहिए। प्रशासन के पास सारे अमला मौजूद है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि किसी षड्यंत्र के तहत है, कोई भी आदमी ये नहीं कर सकता। और जहाँ तक प्रॉफिट का सवाल है, तो प्रॉफिट के बारे में विवेकानंद के क्या विचार हैं कि देश वेदांत का मन होना चाहिए और इस्लाम का शरीर होना चाहिए। और ये यहाँ नहीं हो रहा। पटेरा में पन्ना में एक डॉक्टर कह रहा है कि मुसलमान का ब्लड हम नहीं चढ़ाएंगे। अभी पिछले दिनों हटा में ऐसी घटना हुई, एक गाय के और एक आदमी के हटा, दमोहटा में। वहाँ सामूहिक तौर से भाजपा के लोगों ने और बजरंग दल के लोगों ने बात की कि मुसलमानों के यहाँ से सामान नहीं लो, भले दमो जाना पड़े। ये एक गलत है। ये मिली जुली संस्कृति का देश है। इस देश में सिकंदर भी आया, वो भी यहाँ मर्ज हो गया, मुसलमान भी यहाँ मर्ज हो गए। अंग्रेज एकमात्र कौम थी जिसने इस देश को बांटा है, उसका एक भी आदमी नहीं यहाँ रह गया। और ये राजनीतिक तरीके से किया जा रहा है, ये गलत है। और जो लोग भी कर रहे हैं वो भी गलत है। सर, इंडी गठबंधन के तहत हम वो किस तरीके से जांच कर रहे हैं, कहाँ कहाँ मिलेंगे, क्या प्लान क्या है पूरा? पहली बात तो ये कि आज हमने जहाँ के पीड़ित परिवार से बात की, और उसके बाद जो है कि जो पत्थरबाजी की बात आई है, हम ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है जो शरारती तत्वों ने किया हो, इसकी जांच भी होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो प्रशासन ने और पुलिस ने गुंडागर्दी की, वैसे ही गुंडागर्दी करने का अधिकार क्या उनको था? गुंडागर्दी का जवाब गुंडागर्दी को से नहीं दिया जा सकता। और वो लोग जो जनता की सेवा के लिए है पुलिस, वो अगर अपने आप को बाप कहती है तो वो इस देश के लिए ठीक नहीं है। और इसलिए हम लोग जो जहाँ पर जो आए हैं, इस पहले तो हमने जहाँ के पीड़ित परिवार से बात की और देखा कि किस प्रकार एक मकान जो पूरी अनुमति के साथ बना हुआ है और जो रोज़ पिछले 7 साल से प्रशासन की नज़रों में था, अचानक बिना अनुमति से तोड़ दिया जाता है, बिना कारण बताए तोड़ दिया जाता है। परिवार को, जनों को अपना सामान बाहर निकालने का भी समय नहीं दिया जाता है। और इतना बड़ा मकान अगर वो अवैध था तो कानून कहता है कि बारिश के मौसम में अवैध निर्माण भी नहीं तोड़ा जा सकता। नंबर 2, अगर इतना बड़ा मकान था तो उसको जो है जमी दोज करने के बजाय रास्ता भी रोकेंगे। राजस्व विभाग के अधिकारी का कहना था कि हमने पहले से इन्हें नोटिस दिया था, मकान में चस्पा किया था और उसके बाद ये पूरा तोड़ा गया है। इकट्ठा मतलब एकदम से ये पूरी कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं, वो जो प्रशासन का कहना है, परिजनों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इतना बड़ा मकान
जिसकी कीमत प्रशासन ही 10 करोड़ रुपए कह रहा है, अगर वो अवैध निर्माण था तो उसको राजसात भी किया जा सकता था। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है कि आप जिस समय जो है कि एक घटना घट जाती है उसके बाद आपको जो अवैध निर्माण दिखाई देता है, से साफ है कि आपने एक समुदाय को के तहत किया है। और मान लीजिए उन्हें नोटिस दिया था तो उसके बाद क्या इस बात का भी नोटिस दिया था कि अगर कोई दिखेगा तो उसकी दाढ़ी को खींच लिया जाएगा? इस बात का भी नोटिस दिया था कि अगर वहाँ पर अगर कोई पुरुष दिखेगा तो उसकी अगर टोपी दिखेगी तो टोपी को खींच लिया जाएगा, उनको अपमानित किया जाएगा। आपने मुलाकात कर ली है, सब कुछ कर लिया, इसके बाद अब अगला कदम क्या होगा? क्या दिल्ली स्तर पर भी कुछ हम जो है कि पहले तो जहाँ की जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि जहाँ को सांप्रदायिक के आधार पर जो लोगों को बांटने की प्रशासन की कोशिश है, उस कोशिश को कामयाब ना होने दें। जिस तरीके की जहाँ की मिलीजुली संस्कृति है उसकी रक्षा करें। इसके खिलाफ हम जहाँ पर भी आवाज़ उठाई है, भोपाल जाएंगे, भोपाल जाके जो इसके बारे में आवाज़ उठाएंगे, और उसके बाद दिल्ली में अगर संसद में इसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी पड़ी तो वहाँ पर भी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन ये जो देश को बांटने की जो कोशिश है उस कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। धन्यवाद। इस तरीके से इंडिया गठबंधन के सभी संगठनों के लोगों का कहना है कि इस बात को लेकर राजधानी भोपाल जाएंगे और दिल्ली में भी संसद तक यह बात उठाई जाएगी। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, MP तक।